अब उम्मीद करी तो दुखी होना है, ये तो मोह है। सामने वाला सीधी सी बात है स्वतंत्र द्रव्य है, वो तुम्हारी क्यों मानेगा, और तुम उसकी कहाँ मानते हो? तुम तो अपने मोह के कारण करते हो। काहे मोह के कारण करते हो तुम है? अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव है तो पड़ोस के लड़के की करो करो। तो तुमने अपने बेटे की सेवा कहाँ करी? तुमने अपने मोह की सेवा करी। काहे की सेवा करी? और ऐसा उल्टा लगाते हो कि हमने तेरी करी, तेरी नहीं करी। अगर तुम्हें सेवा करने का भाव था तो हमें पैदा करके काहे को भाव से भाव? इतने बेचारे अनाथ बच्चे घूम रहे, जाके जाओ 20-25 अनाथ आश्रम में रोज रोटी बना के खिलाया उनको, रोटी दे आओ, मतलब कौन जाता है? तो ये अपने बच्चों की सेवा करी ऐसा नहीं बोलना, हमने मोह की सेवा करी। और मोह की सेवा करोगे तो दुख मिलेगा कि सुख? क्यों? कि मोह तो बिच्छू है, मोह तो सर्प है, मोह तो नागिन है। और क्या उपमा दे सकते हैं मोह को? है मोह तो जहरीला सर्प है। अभी मैं आज कल परसों पढ़ रहा था, विदेश में एक औरत ने शेर पाल रखा था, शेर, हाँ, और उसको खाना खिलाने जाती थी, समझ गए ना? वो खाना खिलाने गई, घर में कोई था नहीं, अथवा वैसे ही वो विदेशों में बहुत इधर उधर कम लोग रहते ना, वे घरों गई तो उसने खा लिया, शेर ने उसी को खा लिया। जानवर है भाई, मूर्ख, फिसल गया, खा गया। अब वो सारे वही उसमें तो देख नहीं रहा, वो जहाँ शेर रहता है सब पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। किसी को खबर आई कि यार वो उसमें तो देखो शेर को खाना खिलाने जाती है ना, वहाँ बेहोश बेहोश तो नहीं हो गई, मतलब कोई चक्कर हुआ, देखा तो शेर खा गया। ख्याल में तो मोह को पालोगे तो सुखी होगे क्या? मोह को पालकर आज तक दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ। ये निर्णय करो, जितना तुम मोह पालोगे बदले में उतना कष्ट और आकुलता मिलेगी। क्योंकि मोह पालने से उम्मीद बढ़ती है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि जैसा करेगा जैसा करेगा वैसा करे। वो बेचारा क्यों करे वो? क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है। बस तो तकलीफ होती। इसलिए शांति से बैठ कर, लोगों को शरीर पर गुस्सा क्यों आता है? इतना करो, इतना ध्यान रखो, फिर भी ये बीमार बना रहता है। नहीं समझ में आया? अपन जैसे लोगों को ज्यादा आता है गुस्सा। ये जो सब खाते पीते हैं ना, इनको नहीं इतना गुस्सा आता, क्योंकि वो शरीर के बारे में इतना सोचते ही नहीं। वे तो सुबह होटल में खाया, शाम को होटल में खाया, दोपहर कुछ खाया, शाम को कुछ खाते ही रहते हैं, और बीमार पड़ गए तो ऐसे रोते जाते डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बीमार हो गए जी दवाई दे दो। उनको कोई तकलीफ नहीं। उनसे पूछो आप जो खाता है ठीक है यार, वो इतना सोचते ही नहीं, देखा तुमने? तो वे नहीं सोचते थे तो दुखी भी नहीं होते, है ना? और अपन ज्यादा सोचते हैं, अपन ज्यादा दिमाग लगा दें तो अपन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम इतना सोचते हैं, इतना सब संयम से खाते हैं, फिर पता नहीं हमें काहे को बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जितना मोह पालोगे, जितनी परद्रव्य से अपेक्षा रखोगे, उतने दुखी होने वाले हो। इसलिए जो कौम ज़्यादा मोह में फंसी है वो ज़्यादा दुखी है। और इस समय ज़्यादा मोह में जैन समाज है। जैन समाज से मोही समाज दूसरी नहीं है। आपको आश्चर्य हो, कई बार आपको आश्चर्य लगेगा। मुसलमान हो गया कोई मर जाए कुछ नहीं, वो देखते दुखी, ठीक है मर गया कोई बात नहीं। हिंदुओं में कोई लड़का मर जाए, ठीक है मर गया कोई बात नहीं। जैनियों में मर जाए तो आफत हो जाए, क्योंकि लेन कम होते हैं और पैसा होता है ज़्यादा, जोड़ते हैं ज़्यादा। अब एक ही बेटा और वो मर जाए तो क्या करे? वो तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाए कि नहीं हो जाए। ये मोह की महिमा है। जैनी बहुत मोह पालते हैं, शुरू से देखा वो अजैन इतना मोह नहीं पालते। और उसका मोह का पालने का कारण है, एक तो संपत्ति जोड़ लेता है। संपत्ति जोड़ता है तो दिमाग में लगता है किसके लिए। जैसे देखो किसी के पास कुछ नहीं, उसका बेटा मर गया तो था ही नहीं, क्या है ठीक है जो है। वो ज़्यादा देर तक वो जिसके पास बहुत होए
तो अपनी कह रहे यार इतना पैसा था यार इसको 1 किलो तो मैंने पैसा था और मर गया तो अभी किसको दिखता है? कितनी समस्या है बोलो संसार की, क्या करे बताओ। हमारी देखो तरीके देखो अपने सोचने के। कोई आदमी कहे वे मुनिराज बन गए, देखना देखना हमारे सोचने का ढंग देखना। कोई कहे वो व्यक्ति मुनिराज बन गया, अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी उम्र थी? 55 वर्ष। अरे ठीक है यार, मैंने 55 वर्ष का आदमी मुनि बन जाए इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक। और कोई कहे कि मुनिराज बन गया, कितनी उम्र थी? 21 वर्ष का लड़का था और करोड़पति घर का। ये तो बड़ी बात हो गई। तुम्हें काहे से महिमा आती है? क्या 55 वर्ष का आदमी आत्मा में नहीं रम सकता? क्या वो भावलिंगी 3 कसाय चौकड़ी का भाव वाला संत नहीं हो सकता क्या वो? लेकिन उसकी तरफ हमने तो ऐसा देखा लोगों को, बूढ़े महाराज जियों को लोग नमस्कार करने नहीं जावे। समय बूढ़े महाराज को तो करुणा से देखे, उम्र हो गई उनकी तो ऐसे क्या है ये सब है? शरीर की उम्र होती है कि आत्मा की उम्र होती है? शरीर का जन्म होता है कि आत्मा का जन्म होता है? भैया 100% शरीर का जन्म होता है। ये जो 37 बरस की उम्र है, 36 बरस की उम्र है, 35 बरस की उम्र है, इस शरीर की है, 100% शरीर की है, आत्मा की नहीं। क्योंकि आत्मा कोई ऐसा है ही नहीं कि बनता और बिगड़ता है, ये तो शरीर बनता और बिगड़ता है। इसलिए शांति से बैठ के विचार कर।